अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हुमायूं महबूब। प्रोग्राम सितारों की बात हुमायूं के साथ के हवाले से आपको ARY डिजिटल पे खुश आमदीद कहता हूँ। आपकी लाइव कॉल्स होंगी, मेरे जवाबात होंगे अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी। आप सही तारीख़ पैदाइश और वक्त पैदाइश जितना बेहतर होगा उतना आपके लिए बेहतर होगा और मुझे एवेल्यूएट करने में आसानी होगी। बाकी हतमी और कुल्ली ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की है, वो चाहे तो हो, वो चाहे तो कुछ भी ना हो। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले कॉलर से बात कराए। हेलो जी। हेलो जी, फरमाइए खातून। 6 मार्च 1995। 6 मार्च 1995। आप कितने बजे पैदा हुई? भाई का है 2:15 PM। वेरी गुड, आपने मेंटेन किया टाइम। आप कहाँ पैदा हुई? हैदराबाद। भाई का है। अच्छा, भाई साहब आपके हैदराबाद। अच्छा है, आपके भाई का हॉरोस्कोप तो अच्छा है, लेकिन बीबी इनकी ज़िंदगी में शादी एक मसला हो सकती है। दूसरा, इनकी ज़िंदगी में एक बात मुझे बताइएगा, ये 2023 से जो 24 के एंड तक का टाइम चला है, इसने आपके भाई को खासा तंग किया? जी। दूसरा, खातून पैसा तो अल्लाह हमेशा दे देता है, जो भी इनकी ज़रूरत होती है, लेकिन असल में इनका मसला ये, इनके जायचे में योग बना हुआ है, इनको ज़हनी सुकून हासिल नहीं होता। हमेशा इनके, सुनिए आप मेरी बात। जी जी। ये ज़हनी सुकून का असूल नहीं होता। अलबत्ता अच्छाइयाँ भी हैं अल्लाह ने, इनको पैसे के हवाले से प्रॉब्लम नहीं होगा। इनको अगर ये बाहर जाके सेटल होना चाहें तो उसमें भी अल्लाह करम करेगा। मगर इनके अंदर मसला ये कि ये अपनी जल्दबाजी और अपनी ज़ुबान की वजह से बहुत सारी आती हुई चीज़ों को खो देते हैं। सुन रही हैं आप मेरी बात? जी। हेलो हेलो। हाँ जी जी। हाँ, सर अभी थोड़ी सी बेहतरी है इनकी ज़िंदगी में। और ये जो अभी 2024 के एंड के बाद से टाइम चला है, बाकी तो अल्लाह करम करने वाला है। अब आप क्या पूछना चाहती हैं स्पेसिफिक, वो सवाल बताएं तो मैं उसका जवाब दूंगा आपको। सर, इनकी जॉब का मसला है तो जॉब का ही पूछना था। जॉब के अंदर लेकिन 2024 में 23 में जॉब का कोई सिलसिला तो बनना चाहिए था इनका। खातून बना था या नहीं बना था? सर प्राइवेट थी। अच्छा, प्राइवेट थी। देखिए, मैं आपको सच बताऊं, गवर्नमेंट जॉब का ज़रा सा मसला लगता है, लेकिन अल्लाह चाहे तो भाई सब कुछ मुमकिन है। मेरा मशवरा ये, इनको अब्रॉड सऊदी अरब या गल्फ़ साइड पे कहीं भेज दीजिए लीगल वे में, तो इंशाल्लाह ये सेटल हो जाएंगे। जॉब ज़रूर मिलेगी इन्हें बाहुक्म अल्लाह। और इनको कहें ये आप कोशिश शुरू करें, राहु तब्दील हुआ है इनका। उसके लिए मैं आप चाहे आसमान से उड़ के आए, रिस्क आएगा। एक वजीफ़ा है, छोटा सा लिखें, अव्वल व आखिर दरूद इब्राहिमी 3 मरतबा। ये लिख रही हैं? हेलो सर। अच्छा, दूसरा उसके बाद लिखें 100 मरतबा या अल्लाह कौमा या जुल जलाल वल इकराम। 100 मरतबा वल्लाहु खैरुल राज़िकीन। 100 मरतबा मुकम्मल इस्तग़फ़ार यानी अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैही, जिसे मुकम्मल इस्तग़फ़ार कहते हैं। 100 मरतबा या हय्यु या क़य्यूम बिर्रहमतिका अस्तग़ीथ। और 7 मरतबा सूरह फ़ातिहा, 7 मरतबा सूरह इख़लास पढ़ के अल्लाह ताला से ये दुआ मांगे। मेरा अंधा इत्माद है और यकीन अपने रब पे, इनको जॉब का सिलसिला बन जाएगा और इनको जॉब भी मिल जाएगी बहुक्म अल्लाह। बहुत शुक्रिया खातून, अल्लाह आपके भाई को रिज़्क़ हलाल अता करे। जी, नेक्स्ट कॉलर से बात कराइएगा। हेलो हेलो। जी फरमाइए खातून। जी अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे हस्बैंड के बारे में पूछना था मुझे। जी, उनकी डेट ऑफ बर्थ बताइए। जी इनकी है 21 मई 1982। 21 मई 1982। वक्त पैदाइश 12:30 से 1 बजे दोपहर के। जी। कहाँ पैदा हुए आपके हस्बैंड? कराची में। अच्छा, एक सेकंड दीजिएगा। अल्लाह,
अच्छा हॉरोस्कोप है इस वक्त। ये बताइए, इन्होंने बैंकिंग में कभी इनका रुझान बना जाने का, कॉमर्स की फील्ड? जी इन्होंने करा तो बीकॉम ही है, मगर ये हमेशा से एयरलाइन फील्ड में रहे हैं। कहाँ रहे हैं? एयरलाइन में अच्छा, रहे हैं। एयरलाइन की जॉब की, ठीक है। आगे क्या पूछना चाह रही है इनका? तो अभी पिछले साल सितंबर में इनकी नौकरी मतलब खत्म हो गई किसी कंप्लेंट की वजह से। तो उसके बाद से जहाँ कोशिश करते हैं कहीं से ना जवाब आता है ना इंटरव्यू की। एक जगह इंटरव्यू भी दिया है तो वहाँ से भी कोई कॉल नहीं आई है। तो मतलब सिर्फ हर जगह से मायूसी है। अल्लाह बस बेहतर करे। मायूसी तो खातून अल्लाह की डिक्शनरी में नहीं है। इनको बोलें ये दो काम करें, जॉब ना लगे तो फिर मुझे बताइएगा। मुझे अल्लाह पे यकीन है, राज़िक तो मेरा रब है, रिस्क तो उसने देना है। इंसान ने ये लोगों से वाबस्ता कर ली हैं उम्मीदें, यहीं वो मार खा जाता है। क्योंकि तवक्कल का तो ये मयार है कि आपको इस तरह यकीन होना चाहिए जिस तरह सूरज निकल रहा है, चाँद निकल रहा है, हवा आ रही है, ऑक्सीजन आपको मिले, इसी तरह रिस्क आपको ढूंढ रहा है। आका सैयदना मौला अली का फरमान है, रिस्क तेरे पीछे इस तरह लगा हुआ है जिस तरह तेरे पीछे तेरी मौत लगी हुई है। और जब तक वो जो अल्लाह का मुतय्यन करदा रिस्क है तुझे पकड़ ना ले, यानी आपके रिस्क ना बन जाए वो, तब तक इंसान इस दुनिया से नहीं जा सकता। मिलेगी जॉब, आप अल्लाह पे यकीन रखें। खातून इनके लिए एक काम तो ये कीजिएगा, पहले अगर इनको बैरून मुल्क कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो इनको जाना चाहिए। और अब ये ट्राई करें, क्योंकि प्लानिटरी पोजीशन चेंज हुई है अभी रिसेंटली, ये कोशिश करें। इन्होंने हर मंगल के दिन 90 ग्राम लाल मसूर की दाल, हर हफ्ते के दिन 80 ग्राम काली दाल, और हर जुमेरात के दिन 3 अदद केले बनानास ये अपने हाथ से अल्लाह के नाम पे किसी भी गरीब को दे दें। और कोई भी इनको मखन्नस मिले ना, ट्रांसजेंडर, ख्वाजा सरा जिन्हें कहते हैं, तो उनको कुछ ना कुछ दे दिया करें, चाहे 10 रुपये दे दिया करें। और ये पढ़ें, मुसलसल पढ़ें, अव्वल व आखिर दरूद इब्राहिमी के बाद या अल्लाह या ज़ुल जलाल वल इकराम, मुकम्मल इस्तग़फ़ार, और उसके साथ हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील, नेमल मौला व नेमल नसीर, ये पढ़ते रहें लिमिटलेस। देखिए अल्लाह कैसे जॉब देगा इनको। बहुत शुक्रिया। ख़वातीन व हज़रात, एक ब्रेक के बाद आपकी मज़ीद कॉल्स लेता हूँ। ख़वातीन व हज़रात, हुमायूं महबूब एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहता है। जी, कॉलर से बात कराइएगा। जी, सन 1996। जी वालेकुम सलाम, फरमाइए बीबी। सन 1996। खातून पहले तारीख और महीना तो बताइए। 2 तारीख 7वां महीना। 2 जुलाई। एक सेकंड लीजिए। 2 जुलाई 1995। वक्त पैदाइश 96। रात को। हाँ 1996। हाँ जी। अच्छा, और टाइम? रात 2:30 बजे। रात 2:30। कहाँ पैदा हुए? मंगल, सियालकोट में, मंगल का दिन। ये आपका है? जी। अच्छा, आपको मजहबी चीज़ों का, सूफीज़म का, रूहानियत का भी शौक़ रहा है बीबी? जी। दूसरा, माशाल्लाह ज़हीन खातून है आपको। अच्छा ये बताइए, आपको एलर्जी का प्रॉब्लम हुआ बीबी? जी जी, वो रहता है मुझे, अगर मैं कोई मिर्ची वाली चीज़ खा लूँ ना तो एलर्जी हो जाती है। बॉडी आपकी बहुत सेंसिटिव है, स्टमक ख़ास तौर पे। आप का ये जो टाइम चला है ना बीबी, ख़ास तौर पे, वैसे तो अल्लाह आप पे करम करेगा रिस्क वगैरह के हवाले से, तो कभी मुश्किल नहीं होगी, बल्कि आप जिसको दुआ दे देंगी उसको रिस्क अल्लाह ताला और जल्दी दे देगा। अब थोड़ा सा ये 2024 के बाद से आपकी, बल्कि 24 के मई के बाद से आपकी ज़िंदगी में थोड़े से मसाइल चल रहे हैं। और एक बात ज़ाहिर है, खुल के साफ कोई इसमें ज़रूरी है, वरना इसकी क्रेडिबिलिटी ख़राब होती है इस नॉलेज की। ये शादी वाली मैटर जो होता है ना, उसको तंग करने वाला ज़ायचा है, मगर अल्लाह करम कर देगा आपकी ज़िंदगी में। अल्लाह का हुक्म हुआ मेरे पंचतन पाक के सदक़े थोड़ी सी बेहतरी ज़रूर होगी, अभी भी होगी। ट्रांजिट जो आपका चेंज हुआ है, मगर आपने ना बीबी एक चीज़ जहन में रखिएगा, जब 2027 का अप्रैल ख़त्म होगा तो लाइफ आपकी जाके बिल्कुल स्टेबल हो जाएगी। अब एक काम करिएगा आप बीबी, आपने
یہ آج ہفتے کا دن ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، پانی کی بالٹی لینی ہے. سن رہی ہیں آپ میری بات؟ جی 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 میں سن اسی رہی لیے ہوں. آپ کو سمجھا رہا ہوں خاص ہے. پانی کی بالٹی لیجیے گا. نیل ملتا ہے جو کپڑوں کو اور مور وائٹننگ کے لیے یوز کرتے ہیں. نیل نہیں ڈالتے تھے پہلے، پاؤڈر کا نیل، اب لیکوڈ بھی آتا ہے. آپ نے دیکھا ہے نا نیل؟ جی جی نیل کے 8 قطرے اپنی بالٹی میں پانی کی ڈالیے گا اور سر سے پاؤں تلک آپ نے وہ پانی بہانا ہے. اور دل میں، پانی پہ نہیں، دل میں آپ نے سورہ ناس پڑھتی رہیں گی آپ. اس کے بعد نارمل پانی سے جیسے غسل کیا جاتا ہے نا، غسل کر لیں. یہ ہر سیٹرڈے کو کام کریں. اور جب یہ کام کر لیں تو 80 گرام باجرہ لیں، اپنے ہاتھ سے پرندوں کو ڈال دیں. ایک کام یہ ہو گیا. دوسرا کام آپ کا خاتون یہ کرنا ہے، آپ نے ہر منگل کے دن 90 گرام لال مسور کی دال اپنے ہاتھ سے پرندوں کو ڈال دیجیے. یہ تو ہو گئی جو آپ نے صدقے کرنے ہیں. اب آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ سب سے آسان، سب سے بہترین وظیفہ، اول و آخر درود ابراہیمی 3 مرتبہ، درمیان میں 100 مرتبہ کلمہ طیبہ. اچھا، جب کلمہ طیبہ آپ پڑھیں گی تو آپ کہیں گی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ایڈ کیجیے گا. اس کے بعد آپ پڑھیں گی 100 مرتبہ استغفار، یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب ما اتوب الیہ. اس کے بعد آپ نے سمپلی 7 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے جو مسئلے ہیں اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا مانگ لیجیے گا. آپ کے برے ٹائم میں بھی اللہ تعالیٰ آپ پہ اچھائیاں کرنے لگے گا اور انشاءاللہ آپ بہتر ہو جائیں گی. اور ذرا بلو اور ریڈ کلر کو اوائڈ کیا کریں، ورنہ آپ کی خانگی زندگی کو یہ ڈسٹرب کریں گی چیزیں. باقی اللہ کرم کرنے والا ہے. اور بات یہ، ایک دفعہ آقا سیدنا مولا علی سے پوچھا گیا کہ جو میری تقدیر میں یہ لکھا ہے تو پھر یہ تو ہونا ہی ہے. تو پھر آپ نے کہا اگر یہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ پھر دعاؤں کو کیوں رکھتا؟ دعا کا فلسفہ ہی اس لیے آیا ہے کہ تقدیر کی جو کمی یا تقدیر میں جو پرابلم آ رہا ہے اس کو اللہ اپنے حکم سے ہٹا دے. تو ہمارے مذہب اسلام میں دعاؤں کا جو فلسفہ ہے وہ اسی لیے ہے کہ تقدیر میں جو من جانب اللہ مشکلات آ رہی ہیں وہ اللہ ہی کے حکم سے دور ہو جائیں. تو انشاءاللہ آپ دعا مانگیے گا، اللہ آپ پہ کرم کرے گا. بہت شکریہ خاتون. جی نیکسٹ کالر سے بات کرائیے گا. ہلو. ہلو. جی فرمائیے خاتون. جی فرمائیے. جی میں نے اپنے ہسبینڈ کے بارے میں پوچھنا ہے. جی آپ اپنے شوہر کی ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ بتائیے. 1993 12 فروری. ایک سیکنڈ دیجیے. صبح تقریباً 6:30 بجے پیدا ہوئے ہیں. خاتون آرام سے بولیے گا. 12 فروری 1993 صبح کتنے بجے پیدا ہوئے؟ 6:30 بجے. 6:30 بجے. کہاں پیدا ہوئے؟ منڈی باؤلدین. یہ منڈی باؤدین گجرات کے پاس ہے یا فیصل آباد؟ نہیں، گجرات کے پاس ہے. گجرات کے پاس. ایک منٹ لیجیے گا. اچھے تو شوہر ہیں آپ کے. یہ کیا آپ ملک سے باہر نہیں گئے ابھی تک؟ جی مطلب پاکستان میں ٹریول کیا ہے انہوں نے 5-6 ملکوں کا. اچھا اپلائی کیا ہے انہوں نے. ایک خاتون ایک چیز یاد رکھیے گا، آپ کے شہر سے جو ہے نا یہ ڈنکی بہت لگاتے ہیں لوگ. میں اچھائی کے سینس میں کہہ رہا ہوں. سمجھ نہیں آپ ڈنکی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہلو. کیا کہہ رہے ہیں آپ جس شہر سے تعلق رکھتی ہیں وہاں سے لوگ غیر قانونی طور پہ ملک سے باہر جانے کے لیے ڈنکی لگاتے ہیں، جسے کہتے ہیں ایلین اسمگلنگ، یعنی جو پیسے دے کے سلپ ہوتے ہیں. سمجھ نہیں ہیں؟ وہ کام نہ کریے گا. اپنے شوہر کو بولیے گا. سن رہی ہیں آپ میری بات؟ جی میں سن رہی ہوں. نہ پیسے دیجیے گا کسی کو. یہ خبیث جو ہیں یہ میں ان کو بہت برا سمجھتا ہوں جو لوگوں کی زندگیوں سے اور ان کی جمع پونجیوں سے کھیلتے ہیں. اپنے ہسبینڈ کو بولیے گا اللہ پہ بھروسہ رکھے. ان کا ویسے ہی باہر کا سلسلہ بن جانا ہے. اور اگر میرے اللہ کا حکم ہوا نا تو یہ لکھ کے رکھ لیجئے گا، کرنے والی اللہ کی ذات ہے. میرے پنجتن پاک کے صدقے اسی کے بھروسے پہ بات کہہ رہا ہوں.
25 का नवंबर आएगा और 28 के जुलाई, इसी टाइम फ्रेम में, और उसमें बहुत जल्दी आपके हस्बैंड मुल्क से बाहर चले जाएंगे और अल्लाह ताला इनको वहाँ रिस्क भी बढ़ोतरी दे देगा। एक काम कर लीजिएगा, हर मंगल के दिन गोश्त की छोटी छोटी 9 हड्डियाँ चिकन के अलावा ये अपने हाथ से आवारा कुत्तों को डाल दें और ये कसरत से अव्वल व आखिर दुरूद के बाद इस्तिग़फ़ार पढ़ें, इनके लिए बहुत बेहतरी हो जाएगी। ख़वातीन व हज़रात, एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद आपकी मज़ीद कॉल्स एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता है हुमायूं महबूब आपको। देखें ख़वातीन व हज़रात, हर शो में सालों से आपको बोल रहा हूँ, बराए मेहरबानी ये सोशल मीडिया पे फेसबुक से ख़ुसूसन टिकटॉक, लिंक्डइन, मैसेंजर, इन चीज़ों से दूर रहें। इस पे फ्रॉडिया बैठे हैं और मेरा सिर्फ यूट्यूब चैनल है जो मैंने हुमायूं महबूब एस्ट्रोलॉजी के नाम से बनाया है। उसके अलावा अभी तक मेरी कोई और कनेक्टिविटी नहीं है। दूसरी चीज़, मैं यहाँ करता हूँ, आपकी कॉल्स लेता हूँ, टोटल कॉल्स कर दी हम मैंने। यूट्यूब पे बहुत सारी बातें होती हैं, प्रेडिक्शंस भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके अलावा मेरा एक ही जगह ऑफिस है जहाँ मैं बैठता हूँ, वो जगह है पीसी होटल कराची, और वहाँ का नंबर मैं आपको बता रहा हूँ कोड के साथ 021-3568-5501। दूसरा नंबर है 021-3568-5021। दोपहर के 2:30 बजे से शाम के 6:30 तक आप मेरे असिस्टेंट से प्राइवेट कमर्शियल कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जब आप बाहर से कॉल करें बैरून मुल्क से, तो आप कहें हुमायूं साहब को वीडियो पे दिखा दीजिए। और अगर विद इन पाकिस्तान भी आप कर रहे हैं, आपको डाउट हो रहा है, हालांकि लैंडलाइन नंबर है, फिर भी आपको शक हो रहा है, तो आप बोलें कि दिखा दीजिए, ताकि आप मुझको देख लें, मैं आपको देख लूँ, तो फ्रॉड का अंदेशा ख़त्म हो जाए। दोपहर के 2:30 से 6:30 तक होता है, अलावा इतवार के। तो ये ख्याल रखिएगा, ज़रूरी चीज़ थी इसलिए आपको आगाह किया। जी, कॉलर को कनेक्ट कीजिएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, फरमाइएगा। सर, मुझे अपने भाई के बारे में पूछना है। जी, उनकी डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। 14 जनवरी 14 जनवरी 1977। 1977। जी। 1977। वक्त पैदाइश? सर, रात 1 बजे, सुबह जुम्मतुल मुबारक था, जुमेरात। अच्छा, यानी फ्राइडे नाइट थी और दिन ख़त्म हुआ था जुमेरात का? जी सर, 1 बजे। अच्छा, रात के 1 बजे। कहाँ पैदा हुए? लाहौर। लाहौर। सर, इनकी शादी कब तक होगी और बैरून मुल्क के सफ़र कब तक होगा? यकीनन हतमी ज़ात अल्लाह की ये शादी। आपने कोई अपने जानने वालों में या अजीज़ों में कोई इनके रिश्ते के लिए देखा था अभी? सर, काफ़ी 3 सालों से बहुत ज़्यादा कोशिशें जारी हैं। कोशिशें जारी है। देखें बीबी, वल्लाह अलम बिस्सवाब, आलिमुल गैब अल्लाह की ज़ात है। जो मुझे लगता है इनकी ज़िंदगी में गैरों में आउट ऑफ फैमिली शादी होने के इम्कान हैं, और आप तैयारी कीजिए। बॉटम लाइन, टॉप लाइन दे रहा हूँ, टाइम इनका शुरू हो चुका है, और अल्लाह ने चाहा मेरे पंचन पाक के सदक़े, वैसे तो ये टाइम 2027 के जुलाई तक है, लेकिन किसी भी लम्हे आपकी भाई की शादी के इम्कान बन जाएंगे। अब दूसरी चीज़, आपने कहा बैरून मुल्क। बैरून मुल्क हाँ जा सकते हैं, अल्लाह का हुक्म हुआ मेरे पंचन पाक के सदक़े। वो भी अब कोशिश करें, मगर लीगल कानूनी तरीक़े से, और इनको बोलें फ़िलहाल कहीं भी गल्फ़ में चले जाएं, अल्लाह ताला इन पे करम करेगा। शादी का मैंने आपको बताया। अब एक अल्लाह का नाम है जो आप लोगों ने पढ़ना है, या ये पढ़ लें। एक तो सदका ये है, हर जुमेरात के दिन 3 अदद केले अल्लाह के नाम पे किसी भी गरीब को दे दें। हर मंगल के दिन छोटी छोटी गोश्त की 9 हड्डियाँ अपने हाथ से आवारा कुत्तों को डाल दें। ये 2 काम करें, और ये पढ़ें अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी 5 मरतबा। दरमियान में ये पढ़ लें, अल्लाह आपका भला करे, 14 मरतबा सूरह फातिहा, 14 मरतबा सूरह इखलास, बहुत छोटी सूरत हैं, और 14 मरतबा सूरह नसर, इज़ा जा नसरुल्लाह। और इसके साथ कुरान पाक की जो सबसे मुख्तसर तरीन सूरह है सूरह कौसर, यानी इन्ना अतैना का कल कौसर, ये पढ़ें।
اللہ نے چاہ میرے پنجتن پاک کے صدقے آپ کے بھائی کی یقیناً دونوں کام ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز. بہت شکریہ خاتون. جی نیکسٹ کالر سے بات کرائیے گا. ہیلو. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فرمائیے خاتون. جی آپ سے اپنے بارے میں پوچھنا تھا. آپ اپنی تاریخ پیدائش فرمائیں گی؟ 28 تاریخ 5واں مہینہ 2006 رات کے 8 بجے کراچی میں. 28 مئی 2005. 6. اچھا 6. جی. اور آپ کتنے بجے پیدا ہوئیں؟ رات کے 8 بجے. اور آپ پیدا ہوئیں کراچی میں. جی. یہ آپ ہیں خاتون؟ میں 18 سال کی لڑکی بچی بات کر رہی ہوں. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا آپ 18 سال یا 19 سال کی، میں کہہ رہا ہوں یہ آپ ہی کا ہاروسکوپ ہے نا؟ جی جی. اچھا جی. آپ خاتون اچھا ہاروسکوپ ہے، لیکن زندگی میں آپ کو کوئی بھی چیز بغیر سخت محنت کے ملتی نہیں ہے. اب آپ کی زندگی کا یہ ایک دور، اور ایک تو خاتون برا نہ مانیے گا، جذباتی معاملوں میں بڑی احتیاط کیجیے گا، کسی پہ یقین بہت سوچ سمجھ کے کیجیے گا. اسٹمک آپ کا پیدائشی طور پہ اپسیٹ ہے، تھوڑا سا ہارمونز کا بھی خیال رکھیے گا. آپ کو خواب بڑے سچے آئیں گے. اب میں آ جاتا ہوں کنکلوژن پہ کیونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے. آپ کا امکان جو مجھے لگتا ہے بحکم اللہ میرے پنجتن پاک کے صدقے، یہ جو ٹائم چل رہا ہے جو شروع ہو چکا ہے، وہ خواہشات جو آپ کے دماغ میں پیدا ہو رہی ہیں ان کی تکمیل کا مرحلہ آ چکا ہے. آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ آپ نے اول و آخر درود پڑھنا ہے 5 مرتبہ. درمیان میں آپ نے پڑھنا ہے کلمہ طیبہ، اور پڑھنا کچھ اس انداز میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے بعد آپ نے مکمل استغفار پڑھنی ہے، 100 دفعہ پڑھ لیجئے. اس کے بعد 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. ہر جمعرات کے دن 3 عدد کیلے اللہ کے نام پہ کسی کو دے دیں. ہر منگل کے دن چھوٹی چھوٹی گوشت کی 9 ہڈیاں اپنے ہاتھ سے آوارہ کتوں کو ڈال دیجیے. یہ 2 کام کر لیجئے. اور ریڈ میرون کلر، یلو کلر کو پہننے سے ذرا گریز کیجیے گا. تو خواتین و حضرات، وقت اپنے اختتام کی طرف گامزن ہو چلا ہے. اللہ کا حکم ہوا، اس کا کرم ہوا تو انشاءاللہ تعالی کل صبح 10 بجے آپ سے دوبارہ اسی جگہ، اسی چینل پہ، اسی پروگرام میں ملاقات ہوگی. باقی یہ دعا میں ہمیشہ کرتا ہوں کہ اللہ آپ پر، مجھ پر، میرے وطن پاکستان پر، پاکستانی قوم پر، امت مسلمہ پر اپنا خاص الخاص کرم کرے، رحم فرمائے. مجھے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. فی امان اللہ.